नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूएपीए के बारे में। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के बारे में डिस्कशन होगी। हम लोग यूएपीए की कन्विक्शन रेट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि रिसेंटली कुछ डेटा के बारे में पता चला है जहां पे यूएपीए की कन्विक्शन रेट इज क्वाइट लो। इसके ऊपर हमारी चर्चा होगी, कुछ सवाल भी उठाएंगे इस डिस्कशन के अंत में। इज यूएपीए बीइंग मिसयूज्ड, ये भी डिस्कस करेंगे। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग समझेंगे क्या। सबसे पहले हम लोग जानेंगे यूएपीए है क्या, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है क्या, ये क्यों लाया गया था, व्हाट मेक्स यूएपीए स्पेशल। यूएपीए एक्स्ट्रा पावर्स देता है, इट गिव्स मोर टीथ टू द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, टू द पुलिस एजेंसीज। दैट मेक्स इट स्पेशल। ऑल्दो इट मेक्स इट स्पेशल फॉर द एजेंसीज, बट इट इज ऑल्सो कॉन्ट्रोवर्शियल, क्योंकि बहुत बार हम लोगों ने ये भी चर्चा की हुई है कि यूएपीए को मिसयूज किया गया है क्या। अंडर यूएपीए बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं, तो हम लोग उन स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस के बारे में भी जानेंगे। और सेकेंड हाफ में हम लोग बात करेंगे अबाउट द कन्विक्शन रेट, जिससे कि हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन जरूर करेंगे। दैट वुड बी द एजेंडा इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। टू गेट टू नो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, स्टे विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सहगांवकर। आप मुझे इन आईडीज के ऊपर फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या फिर स्टेट पीएससी की, देन डू विजिट studiiq.com और डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर टू नो मोर अबाउट अस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यूएपीए के बारे में, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये एक्ट लाया गया था 1967 में। अब नाम से ही पता चल रहा है, अनलॉफुल एक्टिविटीज को प्रिवेंट करने के लिए लॉ लाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? देश की एकता, अखंडता, देश की सोवरेनिटी को अगर कुछ थ्रेटन करता है तो उसे रोकने के लिए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लाया गया। इसका उद्देश्य क्या था, मतलब ये लाया क्यों गया था? अगर आप इस साल को देखें 1967 को, आपको यहां से एक हिंट जरूर मिल जाएगा। इससे एक साल पहले इसको एक ऑर्डिनेंस के तौर पे लाया गया था, लेकिन 1967 में फॉर्मली एक्ट बना, क्योंकि 1960s में मैं कहूँगा इंडिया में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म धीरे धीरे से ग्रो हो रहा था। 1967 में नक्सलबारी इंसिडेंट हुआ था। आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत सारे व्यूअर्स नक्सलबारी इंसिडेंट को जानते हैं, क्योंकि नक्सलबारी इंसिडेंट ने नींव रखी इंडिया में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की या फिर नक्सलिज्म की, जिससे हम लोग आज भी जूझ रहे हैं। इंडिया का एक मेजर इंटरनल सिक्योरिटी इशू क्या है? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। अब उससे लड़ने के लिए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लाया गया और धीरे धीरे से यूएपीए का जो स्कोप है उसको बढ़ाया गया। अब यूएपीए जब आया था 1967 में, शुरुआती दौर में, इसका स्कोप ये था कि जो भी एसोसिएशन होते हैं या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो अनलॉफुल डिक्लेयर किए जाएंगे, अगर वो काम करेंगे विच थ्रेटन द सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ आवर कंट्री, तो शुरुआती दौर में एसोसिएशंस और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के ऊपर एक्शन ली जाती थी, बिकॉज दे वर्क एज अ ग्रुप टू थ्रेटन इंडियाज यूनिटी। धीरे धीरे से इसका स्कोप बढ़ाया गया। 2004 में एक अमेंडमेंट हुआ, 2008 में हुआ। 2008 में तो मुंबई अटैक्स की वजह से उसको स्ट्रेंथन किया गया। 2012 में एक अमेंडमेंट हुआ, 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ, विच हैज बीन क्वाइट कॉन्ट्रोवर्शियल। देखिए 2004 में क्या हुआ, इससे पहले पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट रिपील हुआ था, तो इसके प्रोविजंस को यूएपीए के अंडर डाला गया। 2008 में और भी स्ट्रेंथन किया गया यूएपीए के अंडर, एनआईए को और भी ज़्यादा पावर्स दी गई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। 2012 में यूपीए की सरकार ने एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की कुछ रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए इसके अंदर बदलाव लाए। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करने का समय बढ़ाया गया। पहले 2 साल का बैन लगता था, 5 साल तक का बैन लग सकता है 2012 के बाद। 2019 में एनडीए की सरकार ने एक बदलाव किया यूएपीए के अंडर, जहाँ पे इंडिविजुअल्स को भी टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है। पहले ग्रुप्स थे, एसोसिएशन थे, अभी इंडिविजुअल्स कैन ऑल्सो बी डेजिग्नेटेड एज टेररिस्ट। तो धीरे धीरे से स्कोप बढ़ाया गया। अब मैंने आपको बताया कि यूएपीए इज स्पेशल। अब स्पेशल क्यों? बिकॉज इट गिव्स मोर पावर्स टू द जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशंस और द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज। लेकिन इट इज ऑल्सो कॉन्ट्रोवर्शियल। क्यों? क्योंकि काफी स्ट्रिंजेंट है। व्हाट मेक्स इट वेरी वेरी स्ट्रिंजेंट? सबसे पहली चीज, नॉर्मली अगर आईपीसी के अंडर या फिर सीआरपीसी के अंडर अगर आपको कोई एलिगेशन होगा या फिर आपके ऊपर केस चल रहा है, देन आपको 15 दिन की रिमांड पे भेजा जाता है। लेकिन यूएपीए के अंडर 30 डेज की रिमांड जाती है, पुलिस रिमांड। जुडिशियल कस्टडी भी आपको ज़्यादा है, नॉर्मली 90 दिन की जुडिशियल कस्टडी मिलती है फॉर फाइलिंग द चार्जशीट। यहाँ पे आपको 180 दिनों की आपको जुडिशियल कस्टडी दी जाती है। इसके अलावा यूएपीए के अंडर केंद्र सरकार किसी भी एक्टिविटी को अनलॉफुल बता सकते हैं बाय सिंपली पुटिंग इट इन द ऑफिशियल गैजेट, यानी कि केंद्र सरकार के पास पावर्स है कि किस एक्टिविटी को अनलॉफुल घोषित करे।
इसके अलावा अगर आप अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंडर कॉन्विक्ट हो जाते हैं तो आपको सबसे बड़ी सज़ा मिल सकती है, डेथ पेनल्टी, मौत की सज़ा मिल सकती है, या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकती है। इसके अलावा यूएपीए के अंडर इंडियन नेशनल्स को तो हम लोग ट्राई कर ही सकते हैं, फॉरेन नेशनल्स को भी ट्राई कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल एस्पेक्ट यूएपीए का ये है कि अगर आपको चार्ज किया गया है अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट तो बेल मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर बेल आपको लेना है तो जो एक्यूज्ड है उसे प्रूफ करना पड़ता है या फिर कॉन्ट्रडिक्ट करना पड़ता है प्रोसिक्यूशन को। नॉर्मली ये उल्टा होता है, राइट। नॉर्मली हमारी जस्टिस सिस्टम में क्या होता है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, बट अगर आप यूआपा में चार्ज हो जाओगे अंडर दी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट देन इट इज रिवर्स, आपको प्रूव करना है कि आप इनोसेंट हो, प्रोसिक्यूशन के पास ज्यादा पावर्स होती है, तो इसीलिए इट बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रिंजेंट, राइट। तो इसी को सीआरपीसी को मॉडिफाई कर ये एक्स्ट्रा पावर्स दी गई है अंडर यूएपीए। और इसी के चलते हम लोगों ने बहुत बार ये भी बात की है कि देयर इज अ चांस ऑफ मिसयूज ऑल्सो, इट इज स्पेशल, इट गिव्स मोर टीथ टू द पुलिस एजेंसीज, बट देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ बीइंग मिसयूज्ड ऑल्सो। और ये हाईलाइट भी हुआ था, आपको याद होगा रिसेंटली हम लोगों ने चर्चा की थी, दिल्ली हाईकोर्ट ने हाईलाइट किया था कि यूएपीए को काफ़ी केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड नॉट यूज इट इनडिस्क्रिमिनेटली। स्पेशली इसका सेक्शन 15 जो है, सेक्शन 15 में इट डिफाइंस टेररिस्ट एक्ट। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों से इट हैज़ बिकम बोन ऑफ कंटेंशन, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ करना, पार्लियामेंट्री एक्शंस के खिलाफ प्रोटेस्ट करना एक लेजिटिमेट राइट है, इंडिविजुअल्स का लेजिटिमेट राइट है, लोगों का। तो बहुत बार प्रोटेस्ट्स में जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनके ऊपर यूएपीए से चार्ज किया गया, बहुत सारे कॉमेडियंस, जर्नलिस्ट एक्सेट्रा को अंडर यूएपीए दे हैव बीन चार्ज, तो इसके चलते इट हैज़ बिकम कॉन्ट्रोवर्शियल। इनफैक्ट दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंट टाइम्स में ऑब्जर्व किया था कि केसेस अंडर यूएपीए हैव बीन राइजिंग स्पेशली सिंस 2015, ये चीज़ ऑब्जर्व हुई थी, इसीलिए इट हैज़ बीन कॉन्ट्रोवर्शियल ऑल्सो। लेकिन अभी कुछ डेटा आया है जिससे हम लोग कुछ इन्फरेंस जरूर कर सकते हैं। डेटा क्या आया है, सरकार ने ही इसको बताया है पार्लियामेंट में कि 2018 से 2020 तक, यानी कि 2018, 19, 20, इन 3 years 4690 इंडिविजुअल्स हैव बीन अरेस्टेड अंडर यूएपीए। इसमें से कॉन्विक्शन या फिर कॉन्विक्ट कितने हुए, 149। इतनी सारी अरेस्ट में से अल्टीमेटली सजा कितने लोगों को मिली है, 149 लोगों को मिली है। व्हाट डज दिस शो, दिस शोज दैट कॉन्विक्शन रेट इज वेरी वेरी लो। अगर आप नंबर्स की बात करें, देखिए 1421 लोग अरेस्ट हुए थे यूआपा के अंडर 2018 में, 1948 हाईएस्ट नंबर इन 2019, उसके बाद कम जरूर हुआ है 1321 इन 2020। अब इतने लोग अरेस्ट हुए हैं अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट, लेकिन 35 लोग कन्विक्ट हुए 2018 में, 34 लोग कन्विक्ट हुए 2019 में, और 80 लोग कन्विक्ट हुए 2020 में। इनफैक्ट अगर 2020 की बात करें, कौन से राज्य हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया अंडर यूएपीए, उत्तर प्रदेश 361, जम्मू कश्मीर 346 एंड मणिपुर 225। इनफैक्ट इस साल में भी 2021 में भी आपने ज़रूर सुना होगा त्रिपुरा में वायलेंस चल रहा था। त्रिपुरा पुलिस ने 102 लोगों को सोशल मीडिया अकाउंट्स के बेसिस के ऊपर अंडर यूएपीए चार्ज किया था, इसकी भी काफ़ी क्रिटिसिज्म हुई थी। अब इतने लोग अरेस्ट हो रहे हैं, काफ़ी कम लोग कॉन्विक्ट हो रहे हैं। अब इसके चलते सरकार ने ये कहा, ये क्यों हो रहा है, लो कन्विक्शन रेट इज बिकॉज ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस। इंडिया में नॉर्मली जुडिशियल प्रोसेस काफ़ी डीलेड है, इंक्वायरी चलती है, आपको अपील के ऊपर अपील मिलते हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से कन्विक्शन रेट लो है। सरकार ने ये जस्टिफिकेशन दी कि देर आर एडिक्वेट सेफगार्ड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल और स्टैट्यूटरी सेफगार्ड्स है, सो दैट यूएपीए इज नॉट मिसयूज्ड, राइट। दिस इज द गवर्नमेंट जस्टिफिकेशन। बट अगर हम लोग नंबर्स की बात करें, नंबर्स क्लियरली सजेस्ट दैट देयर इज वेरी लो कन्विक्शन रेट। इसका मतलब क्या है, टू सर्टन एक्सटेंट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ मिसयूज हैपनिंग, क्योंकि कॉमन सेंस ही कहती है कि भाई अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों को अरेस्ट कर रहे हो, उसमें से बहुत ही कम लोग कॉन्विक्ट हुए हैं, इसका मतलब क्या है, इस लॉ को इनडिस्क्रिमिनेटली इस्तेमाल किया जा रहा है। कॉमन सेंस लेस दैट। अगर हम लोग नंबर्स की बात करें, यू कैन सी हियर मोस्ट ऑफ द केसेस अंडर अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, दे डोंट स्टैंड जुडिशियल स्क्रूटिनी। केस कोर्ट तक पहुंचता है, कोर्ट में दे आर बेसिकली एक्विटेड और द चार्जेस आर नॉट प्रूव्ड। अब आप मुझसे आर्ग्यू ये कर सकते हो कि सर इन जनरल इंडिया में कॉन्विक्शन रेट काफ़ी लो है, तो यूआपा में भी लो रहेगा, अग्रीड पॉइंट है। लेकिन अगर आप नंबर्स की बात करें, एनसीआरबी का डेटा देखें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा देखें, 2020 की रिपोर्ट है, जिसमें सबसे कम कॉन्विक्शन रेट आपको मिलेगा राइट से जुड़े हुए केसेस। राइट से जुड़े हुए जो केसेस हैं उसके अंदर कॉन्विक्शन रेट इज ओनली 29%।
इनफैक्ट जो हीनस क्राइम्स है उसमें भी कॉन्विक्शन रेट काफ़ी लो है, 39% इन रेप केसेस, इन मर्डर केसेस 41% ओनली। तो ये क्लियरली दर्शाता है कि कॉन्विक्शन रेट काफ़ी लो है। अब ये नंबर्स क्या समझाते हैं, देखिए अगर 100 रेप केसेस आए, 100 रेप केसेस कोर्ट में चल रहे हैं, तो उसमें से 39 लोग कॉन्विक्ट हो चुके हैं, चार्जेस हैव बीन प्रूव्ड, उन्हें सजा मिलेगी। लेकिन अगर आप अंडर यूएपीए की बात करें, पिछले 3 साल में 2018 से लेकर 2020 में कितने केसेस थे, 4690, और कितने कॉन्विक्शंस हुए, 149। सो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लोग पकड़े 3% के आसपास आएगा। अगर 5000 केसेस पकड़े, 150 कॉन्विक्शन पकड़े, इट कम्स आउट अराउंड 3%। कॉन्विक्शन रेट इज 3%। अब ये क्या समझाता है, ये समझाता है कि कहीं ना कहीं इनडिस्क्रिमिनेट यूज हो रहा है ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये भी दर्शाता है कि कोर्ट्स अपना काम अच्छे से कर रही हैं, दे आर परफॉर्मिंग देयर केसेस वेल, ताकि पीपल्स राइट्स आर प्रोटेक्टेड। क्योंकि अगर इनडिस्क्रिमिनेटली कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, कहीं पे एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रही है, पीसफुल मार्च चल रही है, वहाँ पे अरेस्ट कर देंगे, अगर यूएपीए अप्लाई होगा तो कोर्ट्स आर सेफगार्डिंग दोज पीपल, कस्टोडियंस ऑफ पीपल्स राइट्स, दे हैव बिकम फॉर श्योर। और कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि गवर्नमेंट हैज़ बीन misusing or rather arbitrarily using UAPA to certain extent, not just UAPA but other stringent laws also. ये numbers क्या दर्शाती है, that governments should desist from arbitrary use of UAPA because बहुत से लोग अरेस्ट हुए हैं, बहुत ही कम conviction rate है, which shows that to certain extent UAPA is being misused for sure. अगर इस चीज़ के ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी तो we'll talk about it again on Study IQ, but that is it right now from my side in this part of discussion. Thank you for watching this video. जय हिंद।